इम्पोर्टेंट प्रश्नों की अगली श्रृंखला में जो है एक गद्यांश और एक कविता आएगी आपकी, और उसमें से दोनों में से कोई एक करना होगा। और उसमें से आपको क्या करना है कि उसको संदर्भ सहित उसको हिंदी में अनुवाद कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नागरिक वाला जो है आपका एक गद्यांश लिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन है संस्कृत का जो है आपको गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले संदर्भ बताना है कि इसमें क्या ये चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, और साथ ही साथ इस चैप्टर का नाम भी आप बता देंगे, किस किताब से लिया गया है ये बता देंगे, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गदावतरण जो है संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत संकलित पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद इस तरह से आपको करना है। नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ, इसलिए उस ग्रामीण से कहा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपये दे दिए। तो इस तरह से ये तो आपका हुआ एक गद्यांश, ठीक है। इसी तरह से एक काव्यांश भी आता है, यानी कविता भी आएगी छोटी सी, और उस कविता का भी, यानी कविता क्या बोल सकते हैं आप, सीधा सीधा बोलिए उसको श्लोक। तो श्लोक भी आएगा, और श्लोक में भी आपको संस्कृत का श्लोक रहेगा, उसका हिंदी में आपको संदर्भ सहित जो है व्याख्या कर देना है, यानी अनुवाद कर देना है, जिसको हम देखेंगे अगले प्रश्न में, जो कि यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश की जगह, यहाँ पे गद्यांश की जगह पद्यांश होना चाहिए, संदर्भ सहित जो है हिंदी में अनुवाद करना है आपको। और यहाँ पर आया क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वाला जो है आपका मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है ये, और मैंने वहाँ पे भी सॉल्व करवाया है आप लोगों के लिए। और आप अपना मॉडल पेपर देखना बिल्कुल ना भूलना, जिसमें 2023 के 2022 के सारे मॉडल पेपर अवेलेबल हैं। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा आपके सामने सारा का सारा प्लेलिस्ट आ जाएगा, उसमें आप सारे के सारे विषय देख सकते हैं। हिंदी प्रारंभिक है आपका, सोशल साइंस है, फिर उसके बाद मेन हिंदी है आपका, साइंस है 2023 के आप देख रहे हैं ये, संस्कृत है 2023 का, इंग्लिश है 2023 का, गृह विज्ञान 2023 का, चित्रकला 2023 का। अब ये आपका देख रहे हैं 2022 का जो है होम साइंस, इसको भी कंप्लीट कराया गया है। मॉडल पेपर आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड का। सोशल साइंस का फुल सॉल्यूशन जो है इंग्लिश मीडियम में बहुत बच्चों ने डिमांड करी थी, 2022 का हमने इंग्लिश मीडियम में सॉल्व किया था। उसके बाद जो है हमने आपका इंग्लिश मीडियम में ही साइंस सब्जेक्ट को भी सॉल्व कर दिया था, क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों ने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में हमको चाहिए इसका सॉल्यूशन। उसके बाद हमने जो है मैथमेटिक्स जो है 2022 का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया था उसको कंप्लीट सॉल्व करवाया था। उसके बाद जो है आपका हिंदी विषय था, इसको भी कंप्लीट सॉल्व कराया गया है। इंग्लिश विषय को भी कंप्लीट सॉल्व कराया गया है 2022 का, सोशल साइंस का, इस तरह से साइंस का। ये सारे विषय जो है आप ज़रूर देखें, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखते हैं अपने प्रश्न को, जिसमें आपको यहाँ पर संदर्भ सहित जो है इसका अनुवाद कर देना है। तो संदर्भ में आप प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धत है या फिर लिया गया है, और इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। मैंने आपको मॉडल पेपर में भी कराया है, आपके सामने स्क्रीन पर प्लेलिस्ट आने वाली है, उस प्लेलिस्ट को टच करके आप सारे वीडियोस जिसकी आपको आवश्यकता है वो सारे के सारे वीडियोस उसमें देख सकते हैं। आपके सामने प्लेलिस्ट, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा उससे पहले आपको वो प्लेलिस्ट दिखाई देगी। और इसका अनुवाद बहुत सिंपल सा है, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी ना हो, ये इसका जो है हिंदी में अनुवाद है। सिंपल सा, बहुत छोटा सा आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और सारा का सारा प्लेलिस्ट आपके सामने है, इसको ज़रूर देखें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। हमने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 4 वीडियो 5 वीडियो डाल दिए हैं। आने वाले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं कंटिन्यूअस आ रहे हैं। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं और आपने घंटी की बटन दबा रखी है तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।